चलिए बच्चों, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में। थर्ड पॉइंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिफोर वी स्टार्ट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। लिखा है, लिख देने से उससे काम नहीं बनेगा। अगर इसे ये एग्जाम में नहीं आता तो आपको देता ही क्यों? ठीक है, आप लोग आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन पढ़ोगे, इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। इसलिए इस एनसीईआरटी बुक में ऑप्शनल के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। इसके लिख देने से मत समझिएगा कि नहीं करना है, करना जरूर है, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो समझते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म px से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे? अब क्यूबिक है, इसका मतलब वेरिएबल पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है इट मीन इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री 3 है इट मीन इसके जीरोस कितने मिलेंगे? हमारे पास इसके जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे, 3x की वैल्यू मिलेगी। तो एक को हम क्या सपोज कर लें, जैसे वहां पे 2 मिल रहे थे तो अल्फा बीटा मान रहे थे, तो वैसे सेम एटीट्यूड यहाँ इसे अल्फा सपोज कर लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे और इसे गामा मान लेंगे। गामा कैसे बनाइएगा? y को पकड़ के इसका टांग खींच दिए तो गामा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके जीरोस। ठीक है, अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जनरल फॉर्म अगर हमें पता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसके जीरोस का रिलेशन किसमें दिखाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में दिखाएंगे। अब कैसे दिखाते हैं? पहला जो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे? क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हो रही है बात? अगर देखा जाए सम ऑफ जीरो कितने हैं हमारे पास? 3 है। एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? माइनस कोफिशिएंट, सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहां कितना है? बी, तो माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज योर सम ऑफ जीरो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिएगा, क्यूबिक में जितने भी नीचे के बेसेस होंगे सब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमें लगाना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहां पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन क्यूबिक में यहां निगेटिव आएगा। ठीक है, आगे चल के बताएंगे कैसे आ रहा है। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने जीरोस है? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ क्या है? देखिए ध्यान से, डी है, तो डी अपॉन ए, तो हमारा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास जीरोस हैं 3, तो इसका मतलब रिलेशन भी तो 3 बनने चाहिए, तो 2 रिलेशन तो बन गया। तीसरा क्या रिलेशन बनेगा? तीसरा रिलेशन जो बनेगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मैंने ये लिखा। अब देखो क्या लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, इससे बात समझिए। ये वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 टेकिंग एट अ टाइम, मतलब हमारे पास 2 जीरोस है ना, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस है, तो दोनों दो जीरो के एक साथ लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा एक बार लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, बीटा इंटू गामा एक बार लेंगे, फिर क्या लेंगे? गामा इंटू अल्फा, अल्फा एक बार लेंगे। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां कोफिशिएंट ऑफ कितना है? सी है, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या फार्मूला निकल के आया कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है ना? तो ये रिलेशन हो गया जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए यहां पर बच्चे इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार इस सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा समझिए, कंफ्यूज मत होइए। आपको समझने के लिए अगर मैं कहूं तो ये सपोज कर लीजिए कि ये आपकी एक जनरल फॉर्म थी, तो जनरल फॉर्म में आपने पहला ये जो वेरिएबल देखा है यहाँ पर, जो भी एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू सपोज करिए पॉजिटिव है। ये हमेशा पहला टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ क्या, अब देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे अलग बात है, लेकिन हम स्टैंडर्ड जो मानेंगे वह हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस होना चाहिए, फिर यहाँ प्लस होना चाहिए, फिर ये माइनस। ये एक टाइप की सीरीज होती है, इस तरह से हमें किसी सिंबल को लिखा जाता है। आप देखेंगे कहेंगे सर यहाँ पे तो प्लस 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 सब है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं, अगर हमें ये सीरीज कैसे दिखी जाती है, ऐसे देखिए प्लस माइनस। ठीक है, अगर देखो डी वाला यहाँ पे निगेटिव आया था, कहा यहाँ देखो डी क्या होना चाहिए? यहाँ भले से पॉजिटिव लिखा, इससे हमें नहीं मतलब। हम इस सीरीज को बना के देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस लेंगे। अब देखिए बी वाला क्या था यहाँ पर? निगेटिव। यहाँ बी वाला कहाँ गया? देखिए यहाँ क्या है? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ ऊपर देखिए क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक के लिए इस तरह से हम लर्न करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। चलिए बच्चों बात करते हैं इस एग्जांपल के लिए। चलिए बच्चों बात करते हैं, एक एग्जांपल का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली चीज देख लीजिए, यहाँ पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक चीज ये समझिए, आपके बुक में एक अच्छी चीज ये रहती है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज गिवन रहता है। यानी x की पावर 3 है, इट मींस x के जो जितने भी जीरोज मिलेंगे वो आपको गिवन रहते हैं। मतलब सपोज करिए यहाँ पे 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, जो भी इसके जीरोज होंगे वो आपको दे देगा, गिवन दे देगा। फिर साथ में आएगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वेरीफाई कराओ। वो तब आसान पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी जो स्कूल के टीचर होते हैं और एग्जाम में जब कभी आता है तो हो सकता है यहाँ पर आपको इसका जीरोज ना दे। ठीक है, क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए ना दे, फिर साथ में कहेगा इसके जीरोज भी फाइंड करो, देन हमें वेरीफाई करना होगा जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम लोग इसके जीरोज निकालना देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? जो भी यहाँ पॉलिनोमियल होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे px से। px इज इक्वल टू 2x पे पावर 3 x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है पावर 3, इट मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ तो फैक्टराइजेशन मेथड तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया, अगर किसी की डिग्री 3 होती है उसके जीरोज निकालने के तरीके बताए गए होंगे। कैसे कहा गया होगा? पहले कहा गया था कि अपने मन से कोई भी x की वैल्यू हम यहाँ पर रखें और इस पॉलिनोमियल को अगर जीरोज कर देगा तो वो पॉलिनोमियल जो वैल्यू होगा x, वो क्या होगा? इसका एक जीरोज होगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से हम अगर करते जाए वैल्यू ढूंढते जाए, कर भी सकते हैं। तो ठीक है, पहले एक सपोज कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सपोज करो पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 2 पुट करते हैं, सपोज दैट 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं 2 पुट करता हूं, तो पुट, तो p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 द पावर 3 प्लस 2 द पावर 2, 13 इंटू 2 प्लस 6। देखा जाए 2 3 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 26 प्लस 6। देखिए 16 प्लस 4 20 और 6, यानी हमारी वैल्यू क्या आगे 26 माइनस 20, इट बिकम 0। यानी P2 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी 2 हमारा क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अब अगर यहां से हम वो वैल्यू निकालें तो यहां से लिख सकते हैं, देखिए यहां से लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर हो रही है बात? तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 13x प्लस 6। अब देखिए, अब अगर डिवाइड करें तो यहां देखिए x की पावर 3 है, यहां कितनी x की पावर 1 है, तो x पे पावर 2 टाइम जाएगा। अब इसकी कोफिशिएंट देखिए 2 है, यहां कितना है 1, तो 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी यहां वैल्यू बचेगी? प्लस 2x पे पावर 3। अब देखिए माइनस 2 और 2 पावर 2, तो माइनस
4x से पावर 2 ये वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, जब भी हमें इस तरह से कभी किसी का डिवीजन करना हो पॉलिनोमियल का, तो अब इसके नीचे सिंबल को हमें बदलना होगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ करना पड़ेगा निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव करें, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 5x पे पावर 2। देखिए यहाँ सिंबल निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये मतलब घट जाएगा, घटेगा नहीं, हमने सिंबल चेंज कर दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 5 इसका माइनस 13x प्लस 6। एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी रेस्ट वेरिएबल बचे, जो भी रेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे सबको उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ सिंबल क्या है पॉजिटिव, तो फट से लगा दीजिए पॉजिटिव। यहाँ x से पावर 1, यहाँ से पावर 2, तो आप लिखिए x, यहाँ कोफिशिएंट कितना 5, यहाँ कितना 1, तो क्या लिखोगे 5x, तो कितना हो जाएगा 5x से पावर 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10x। देखिए जो चीज यहाँ हो उसी के नीचे लिखिएगा। जो देखिए यहाँ 10 के साथ क्या है वेरिएबल x भी तो है, यहाँ 13 है वेरिएबल x है, इसी के नीचे हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये शायद कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा माइनस 3x प्लस 6, ये बचा। अब कितने टाइम जाएगा, देखिए पहली चीज देखिए इसका सिंबल क्या माइनस, तो एट इट इज उतार लीजिए माइनस, क्लियर हो गई बात। माइनस के बाद अब देखिए क्या करेंगे, x तो पावर 1 है, x पावर यहाँ पे भी 1 है, लेकिन कोफिशिएंट 3 यहाँ कुछ 1 है, तो कितनी बढ़ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6। असेंबल चेंज कीजिए, ये माइनस हो तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा, कितना आएगा 0, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन हम कर क्या रहे थे, हम तो निकाल रहे थे जीरो, हमें तो केवल x की एक ही तो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 2। अभी तो हमें x की दो वैल्यू चाहिए, तो ठीक है। अब जो ये आपका px यहाँ दिख रहा है, ये वाला जो क्वोशंट आया है, क्वोशंट मतलब जिसे हम qx से लिखते हैं, क्या लिखते हैं qx से, तो क्या देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यही माइनस 3, यही तो आया ना। अब हमें क्या होगा, इस चीज का फैक्टर करना होगा, करते हैं। यहाँ देखिए क्या चाहिए हमें, 3 2 जा 6x स्क्वायर चाहिए, और वो भी माइनस में चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए 5x चाहिए। अगर हमें इसका फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग को पता है, मुझे पता है कि ये फैक्टर करना जानते हो। तो अब यहाँ पे जो फैक्टर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब देखिए यहाँ 2x विल बी कॉमन, तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिए x प्लस 3 हो जाएगी। वैल्यू देखिए क्या निकल के आई, 2x माइनस 1 एक वैल्यू निकल के आई, और x प्लस 3 एक वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए। अब इसके जो जीरोस निकाले हैं हम लोग, तो कितना निकलेगा, इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है qx है, जब हमें जीरोस निकालने हो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे जीरोस के। यहाँ कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1/2, ये उधर जाएगा 1 पॉजिटिव में, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/2 एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 दूसरी वैल्यू हो गई। देखिए अब एक बार आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया, जैसे आपने सोच रहे हो कि x इज इक्वल टू 2 सर आपने सपोज करके रखा और वैल्यू 0 हो गई और ये इसका 0 हो गया, बात तो सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम कितना सोचेंगे, कितनी वैल्यू सोच के रखेंगे, कब कब ये 0 होगा, उतना समय बर्बाद ना करिए, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, आपको एक जब जीरोस मिल जाए उस वेरिएबल से उस गिवन पॉलिनोमियल में डिवीजन करिए, और उसका जो क्वोशंट आए, जो क्वोशंट ये हमारा आ रहा है, उस पर क्वोशंट को फैक्टराइज कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी वो इस सारे पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोस होगा। अब चाहे आप चेक करके रखना चाहोगे तो जीरोस ही आएगा, क्लियर होगी बात। तो हमारे पास अगर देखें तो क्या क्या वैल्यू आई, कंपेयर कर लेते हैं। एक अल्फा की वैल्यू क्या सपोज कर लें, हमारे पास यहाँ कितनी थी 2 थी, अल्फा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1/2, और गामा की वैल्यू सपोज कर लेते हैं -3। आप किसी को भी कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन क्या कहता था, एक था रिलेशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट जीरो का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, एक ये रिलेशन था, तो रख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब देखो माइनस b बाई, अब कंपैरिजन करो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यहाँ स्टैंडर्ड जो आपका पॉलिनोमियल था उससे कंपैरिजन करो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, a की वैल्यू हमारे पे 2 है, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -13 है, और d की वैल्यू कितनी है 6 है, क्लियर हो रही है बात। तो a की मेरी यहाँ लिख लेता हूँ, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -13, d की वैल्यू 6, ये वैल्यू है। तो पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1/2, गामा की वैल्यू -3, ध्यान दीजिएगा -3 ब्रैकेट में,
अब देखिए ये कितना जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू है 2, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर कितना चाहिए 1/2 आना चाहिए। अब करके देख लेते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे इसको पहले एलसीएम लेते हैं, मत लीजिए, यहाँ पे क्या है ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। पहले इस वाले समय को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/2 माइनस 1/2। देखिए दोनों जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, दोनों इक्वल आए कि नहीं आए। इट मींस हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है सही किया है। दूसरा क्या है इसी के साथ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या देता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमें मिलता है माइनस डी बाई ए, ये तो होता है माइनस डी बाई ए। पुट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1/2, गामा की वैल्यू गामा गामा -3, तो डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, ए की वैल्यू है 1, तो देखिए 2 से ए की वैल्यू गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3 कैंसिल होके ये भी आ गया। क्लियर हो रही है बात। लास्ट क्या बचा, एक और जीरो बचा है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू नहीं गामा इंटू अल्फा प्लस सी बाई ए। लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या होता है माइनस सी बाई ए। पुट कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2 इंटू 1/2 प्लस बीटा 1/2 -3, फिर क्या होगा -3 इंटू 2, सॉल्व कीजिए, सी की वैल्यू कितनी है -13, ए की वैल्यू है 2। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -3/2 और यहाँ आएगा 6 माइनस। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा -13/2 ही आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया इस वाले पार्ट में कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल में वेरीफाई करा लिया। ठीक है, इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। आपके एग्जाम में ये चीज हो सके ना दे, वो टीचर्स ना दे, लेकिन देता है कभी कभार, टीचर दे देता है, तब आपको इस तरह से जीरोस निकालने पड़ेंगे, फिर ये करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बिफोर वी स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट वी अंडरस्टूड कि ये है क्या। समझिए कैसे, जैसे अभी तक आपके पास कोई पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिया रहता था, x² 7x + 10, ये सपोज कर लिए पॉलिनोमियल दिया गया है, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस जब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, एक x की वैल्यू सपोज करो -5 मिल जाएगी, दूसरी कितनी मिल जाएगी -2 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं, मतलब जीरोस क्या कर रहे थे हम लोग फाइंड कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या कहेगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में ये चीज आपको नहीं दी रहेगी। क्या चीज है, पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा इस बार, ये दिया रहेगा, मतलब ये चीज गिवन रहेगी और निकालना क्या होगा, ये निकालना होगा। क्लियर हो रही है बात। पिछली बार ये गिवन था और ये निकाल रहे थे, इस बार ये गिवन है, ये निकालना होगा। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। समझ लेते हैं, जब भी कभी आपके पास क्या गिवन होगा, जीरोस गिवन होगा, ध्यान दीजिएगा क्या गिवन होगा, जीरोस क्या होगा गिवन होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस अगर गिवन है तो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक यानी पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो रही है बात। देखिए क्या है, तो ये जो जीरोस होगा, एक जीरो क्या बोलोगे अल्फा बोलोगे, दूसरे क्या बोलोगे बीटा बोलोगे, यही तो बोलोगे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। तो इसका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो फार्मूला बन के आता है उसे लिखते हैं हम लोग x² माइनस क्या लगाएंगे यहां पर माइनस, फिर लिखाएंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो रही है बात। अगर इसको देखा जाए तो क्या लिख रहा हूं मैं, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ये इसका क्या बन के आएगा, रिक्वायर्ड फार्मूला बन के आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसी चीज के लिए, कि जैसे सपोज करो ये जीरो गिवन तो ये बनकर आना चाहिए ना, तो देख लेते हैं। हमारे पास सपोज करो x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 है,
-5, जिसे हम क्या मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -5। दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -2, जिसे हम मान लेते हैं बीटा इज इक्वल टू -2। फार्मूले में पुट करो। कभी कभी किसी किसी बुक में इस px को rx भी कर देता है, rx मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो आप सपोज करो px ही सपोज करिएगा। px इज इक्वल टू, फार्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट दीज टू वैल्यू, एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी ब्रैकेट के अंदर, देखिए अल्फा ब्रैकेट के अंदर है तो अल्फा की वैल्यू हो गई -5, बीटा की वैल्यू -2, फिर ब्रैकेट इंटू एक्स -5 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, देखिए -5 प्लस -8 का साल करें तो -7x आएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अब सॉल्व करके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, देखिए px इज इक्वल टू क्या आया, यही तो हमारा आ रहा था यहाँ पर। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, जब जीरोस गिवन होता है तब हमें पॉलिनोमियल निकाला कैसे जाता है, इस तरह से निकाला जाता है। कभी कभी एक चीज और समझिए, एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है बातों को, वो समझिए क्या कह देता है, ये बात ज्यादा समझनी जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू, क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 10। ध्यान समझना, कभी कभी एग्जाम में कहता है कि फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुज, सेंटेंस में देखिए हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सम ऑफ जीरोस -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 10, ये दिया हुआ है। पिछली बार क्या मैंने कहा था कि आपके पास जीरोस दिए गए, फाइंड द, कह रहा है इफ द जीरोस आर द गिवन पॉलिनोमियल, यानी गिवन पॉलिनोमियल के दिए गए तो फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। किस तरह से फाइंड कर रहे थे, इसमें कर रहे थे। इस बार अल्फा की वैल्यू अलग रख रहे थे, बीटा की वैल्यू अलग रख रहे थे, तब हम लोग px निकाल पाए थे। लेकिन यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया है और अल्फा इंटू बीटा अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, क्या होगा, फार्मूला वही यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान देखो, पिछली बार जब हम लोग किए तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इंडिविजुअल -7 रखे और बीटा की -2 रखे, लेकिन यहाँ क्या, इस पूरे की वैल्यू -7 इंटू एक्स दी और इसकी वैल्यू कितनी दी है 10 रखे, देखिए +7x प्लस 10, ठीक है। इसमें भी आंसर दोनों का सेम ही आया क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन से बना रखा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसका कहने का अलग मतलब होता है, इसका कहने का अलग मतलब होता है। रिक्वायर्ड ही पॉलिनोमियल निकालना है, जब कभी कहे कि जीरोस गिवन है तो अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है, लेकिन हमें कह दे कि कहीं बोल दे सम ऑफ जीरोस दिस, तो मतलब क्या है, वो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल दे इसका मतलब वो दोनों का प्रोडक्ट इतना है। समझ में आ रही है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन ट्राई करेंगे और अच्छे से आने लगेगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे सपोज कर लो पिछली बार हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन रहता था, ऐसे x पे पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये गिवन रहता था, ठीक है। और हमें क्या निकालने के लिए कहता था, ये चीज गिवन है तो फाइंड करने के लिए कहता था जीरोस निकालो, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हम लोग निकालते थे। इस बार क्या है कि अल्फा बीटा गामा ये सारी वैल्यू, जैसे सपोज इसकी वैल्यू मान लो हमारे पास 2 होगी, इसकी -3 होगी और इसकी 4 होगी, ये हमें गिवन रहेगा। तो निकालने के लिए क्या कहेगा, फाइंड करो px, यानी ये पॉलिनोमियल, इससे हमें क्या निकालना है, px निकालना होगा। क्लियर हो रही है बात। तो एक फार्मूला देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, px इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होगा, px इज इक्वल टू, डिग्री कितनी थी, x पावर 3। अब देखो यहाँ प्लस की माइनस, ध्यान रखो यहाँ कंफ्यूज होने के लिए, बचने के लिए वो कैसे कर सकते हैं, एक प्लस होता था एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये ध्यान रखना। क्यूब की x पे पावर अगर क्यूब है इसका मतलब हमारे टर्म कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ध्यान रखें जितनी पावर होती है उससे ज्यादा एक टर्म बनता है, तो 4 टर्म बनेंगे यहाँ पे जो उस फार्मूला को बनाएगा। तो x पे पावर 3, अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या है माइनस, अब क्या यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस ऑफ
ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स पे पावर 2, ये फार्मूले में हो जाएगा। अब देखो क्या है प्लस, तो क्या लगा दो यहाँ पर प्लस। अब क्या यूज किए थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, ये वाला फार्मूला आया था। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होगा डिग्री, यहाँ पे एक्स पावर 1 में डिग्री, फिर लगाओ माइनस, फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आया, किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जब हमें क्या दिया रहे, ये जीरोस दिया रहे और ये निकालने के लिए, तो चलो इसी को देख लेते हैं, इस जीरोस को रखते हैं, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है, तो पुट करके देखते हैं। px इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है वहां पर 2, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4। ध्यान रखिएगा, सिंबल का ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जरे से भी गड़बड़ होगा, कहीं गलती होगी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। प्लस 4 इंटू 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू -3 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ कितना जाएगा, 4 2 6 6 -3 प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ कितना जाएगा, प्लस लगाइए, 3 2 जा -6 -12 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 24, नाउ इट बिकम एक्स स्क्वायर, ये जगह -3x स्क्वायर, देखिए 12 और 6 -18 और ये 8 माइनस कितना जाएगा -10x, यहाँ x भी रहेगा 10x प्लस 24। अब जरा कंपेयर करो, क्या इस फार्मूले में जीरोस को रखने पर क्या ये वैल्यू बनी, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब होगा सर, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -10x प्लस 24, ये आया कि नहीं आया, सेम इसी तरह से हमारे पास आया। लेकिन ध्यान देने की बात तब आती है जब कभी कभार इस क्वेश्चन में ये कह देता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कुछ भी बोल दे, जैसे बोल दे हमारे पास 2 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ बोल दे प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो एट ए टाइम, उसकी वैल्यू बोल दे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की वैल्यू बोल दे -7 और फिर बोल दे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू 14 बोल दे, ठीक है -14 बोल दे, ये हमारे पास बोल दे। तब हमें अगर निकालना हो तब कैसे करेंगे, फार्मूला यही यूज करेंगे, जैसे ये हमारे पास दे दिया गया, कैसे यूज कर रहे हैं ऐसे, px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो रहा है एक्स की पावर 3। अल्फा की वैल्यू कितनी, इसकी कितनी दे रखी टोटल की -2x स्क्वायर, इस पूरे की कितनी दे रखी है प्लस -7 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू है -14, क्लियर कर लो, x पे पावर 3 2x पे पावर 2 -7x -14, इस तरह से भी हमें कभी कभी दिया रहता है। ध्यान रखना, जब बोलेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, लेकिन जब बोल दे कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट टेकिंग 2 एट ए टाइम अगर गिवन है तो इसका मतलब वो इस तरह से वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 2.2 का। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप आसानी से नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं फिर। थैंक यू सो मच।